सबसे पहले इस चैनल के सब्सक्राइबर देखो, 18,000, और वो भी सिर्फ 11 वीडियोस में। और सबसे शॉकिंग बात कि ये चैनल बस 2 महीने पहले ही बना है। अब इस चैनल को देखो, 14 वीडियोस और सब्सक्राइबर्स 43,000 प्लस। एंड लास्टली इस चैनल को देखो, 5 लाख से अधिक सब्सक्राइबर, वो भी 62 वीडियोस में। अब यहाँ से मेरी बात ध्यान से सुनो, ये एक ऐसी निच है जिस पर वीडियोस बनाने की कोई सोच ही नहीं सकता, बिकॉज लोगों को ऐसे वीडियोस बनाने का प्रोसेस ही नहीं पता। एंड सबसे मेन प्रॉब्लम लोगों को स्क्रिप्ट राइटिंग में आती है, बिकॉज इस टाइप की वीडियोस में स्क्रिप्ट ही वो चीज है जो स्ट्रांग होती है, क्योंकि अगर आपकी स्क्रिप्ट स्ट्रांग नहीं होती तो आपकी वीडियो भी वायरल नहीं होती। लेकिन टेंशन मत लो, क्योंकि मैं तुम लोगों को स्क्रिप्ट राइटिंग का ऐसा प्रोसेस बताऊंगा जो बहुत ही सिंपल है, और ऐसी वीडियोस की एडिटिंग भी बहुत सिंपल है। अगर आपको एडिटिंग की बेसिक नॉलेज भी है तो भी आप ऐसी वीडियोस को एडिट कर पाओगे। एंड लास्टली ये क्वेश्चन बचता है कि भाई, हमारी तो ऐसी फिजिक ही नहीं है और ना तो हम इतने डिसिप्लिन्ड हैं जैसे इन वीडियोस में बताया जाता है। तो मेरे दोस्त, ये जितने भी चैनल्स मैंने आपको बताए हैं वो सब 10, 11 या 12वीं के स्टूडेंट्स हैं। इससे तुमको पता चल ही गया होगा कि वो कितने डिसिप्लिन्ड होंगे और उनकी कितनी फिजिक होगी। तो मेरे दोस्त, अगर तुम्हें भी यूट्यूबर बनना है तो ये लेम एक्सक्यूजेस बनाना छोड़ो और अभी से स्टार्ट करो। फिर बाद में मत कहना कि बहुत लेट हो गए। और हाँ, ये मेरा नया चैनल है, तो अगर तुमने इस पर सपोर्ट दिखाई तो मैं और ऐसे धमाकेदार वीडियोस लाता रहूंगा। चलो, बहुत बातें हो गई, अब स्टार्ट करते हैं। इस स्टेप में तुम लोगों को चैनल का सेटअप करना है, लेकिन हम सबसे पहले चैनल को क्रिएट करेंगे। मुझे पता है कि तुम लोगों को चैनल क्रिएट करना आता होगा, बस इतना याद रखो कि तुमने ये वीडियोस एक न्यू चैनल पर अपलोड करनी है, और चैनल क्रिएट करते ही वीडियोस अपलोड नहीं करनी। मिनिमम 48 घंटे तक चैनल को ऐसे ही रहने देना है। इस गैप में तुमने जिस टाइप की वीडियोस अपलोड करनी है, उस टाइप की वीडियोस को जितना हो सके उतना देखना है। तो मैं चैट जीपीटी में जाता हूँ और वहां ये प्रॉम्प्ट पेस्ट कर देता हूँ, जिससे मुझे नेम्स सजेस्ट हो जाते हैं, और मैं इनमें से एक नेम चूज कर लेता हूँ। और हाँ, ये प्रॉम्प्ट और जितने भी मटेरियल मैं इस वीडियो में यूज कर रहा हूँ वो सब तुम्हें मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। नाउ बैक टू द टॉपिक। अब बारी आती है चैनल लोगो की। तो तुमने नोटिस किया होगा कि इन चैनल्स के लोगो बहुत सिंपल होते हैं। बस तुमने लोगो में अपने चैनल का नाम लिखना है और उसके कलर को चेंज कर देना है, लेकिन वो भी तुम चैट जीपीटी से जनरेट करवा सकते हो। लेकिन अच्छा होगा कि तुम इसे खुद से बनाओ। ये इस वीडियो का सबसे मुख्य पार्ट है, तो इसे स्किप करने की गलती मत करना और मेरी बात को ध्यान से सुनना। देखो, हम स्क्रिप्ट तो चैट जीपीटी से जनरेट करवाएंगे, लेकिन तुम सभी लोगों को पता होगा कि YouTube की 15 जुलाई की अपडेट के बाद जो ऐसे चैनल जो टोटली AI से स्क्रिप्ट जनरेट करवाते हैं और किसी भी टेक्स्ट टू वॉइस सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशंस में जाकर उसे वॉइस में कन्वर्ट करके खुद को बहुत स्मार्ट समझते हैं, तो ऐसे लोगों की YouTube ने छुट्टी कर दी है। लेकिन अब तुम लोग सोच रहे होगे कि भाई, अब हम क्या करें? तो सुनो, अगर तुम स्क्रिप्ट AI से जनरेट करवाकर उसमें ह्यूमन टच देते हो, तब तो तुम्हारा चैनल मोनेटाइज होने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन मेरा ह्यूमन टच कहने का यह मतलब नहीं कि तुम बस कुछ वर्ड्स को चेंज कर दो, बल्कि प्रॉपरली उस स्क्रिप्ट को समझकर उसमें चेंजेस करो। इससे तुम्हारा टाइम और दिमाग लगेगा, लेकिन तुम्हारा चैनल 100% मोनेटाइज होगा, ये मेरी गारंटी है। अब वॉइस ओवर तुम 2 तरीके से कर सकते हो, पहला AI से और दूसरा खुद से। लेकिन मैं प्रिफर करूंगा कि तुम लोग अपना खुद का वॉइस ही यूज करो। लेकिन अगर तुम अपनी वॉइस किसी रीजन की वजह से नहीं शो करवाना चाहते तो टेंशन मत लो, क्योंकि मैं AI वॉइस जनरेट करने के साथ कुछ सेटिंग्स भी बताऊंगा, जिससे तुम्हारी वॉइस बिल्कुल भी रोबोटिक नहीं लगेगी। अब सीख लेते हैं कि AI से वॉइस ओवर कैसे जनरेट करते हैं। तो सबसे पहले तुमने अपनी स्क्रिप्ट को कॉपी करना है और 11 लैब्स में आ जाना है। यहाँ पर आके तुमने अपनी स्क्रिप्ट पेस्ट करनी है और कोई ऐसा कैरेक्टर चूज करना है जिसकी वॉइस डीप हो। मैं फिलहाल ब्रायन कैरेक्टर की वॉइस यूज कर रहा हूँ। तुम लोग अपने अकॉर्डिंग किसी भी कैरेक्टर की वॉइस को यूज कर सकते हो। एंड अब मॉडल से भी 2.5 मॉडल सिलेक्ट करके जनरेट कर लूंगा एंड यहां से डाउनलोड कर लूंगा। इस स्टेप में हम अपनी वॉइस को एडिट करेंगे, जिससे हमारी वॉइस रियलिस्टिक लगे और इजीली मोनेटाइज भी हो जाएगी। तो उसके लिए हमें एक एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी, जिसका नाम है Lexis ऑडियो एडिटर। इस ऐप में आने के बाद हम ऊपर से ओपन पर क्लिक करेंगे और फिर ओपन विद फाइल मैनेजर, और यहां से अपनी वॉइस को ऐड कर लेंगे। इस ट्रैक में हमारी वॉइस आ जाएगी। अब तुम्हें यहां कोई भी छेड़छाड़ नहीं करनी और ऊपर 3 डॉट पर क्लिक करके इफेक्ट्स में आना है। पहला इफेक्ट है इक्वलाइजर एम्पलीफायर। इसमें मेरी तरह सेम सेटिंग्स रखकर अप्लाई कर देना है। उसके बाद दूसरा इफेक्ट है कंप्रेसर, और इसमें भी मेरी तरह सेम सेटिंग्स रखकर अप्लाई कर देना है। अब तीसरा इफेक्ट है चेंज टेम्पो, और इसकी सेटिंग्स भी मेरी तरह सेम रखकर अप्लाई कर देना है। और लास्टली इसको नॉर्मलाइज कर लेना है।
और अगर इफेक्ट ऐड करने में प्रॉब्लम आ रही है तो बस इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना। अब वॉइस को सेव करने के लिए ऊपर से सेव और फिर सेव विद फाइल मैनेजर पर क्लिक कर देना है तो हमारी वॉइस सेव हो जाएगी। तो अब हमें इस वॉइस को एनहांस करना है। इसके लिए तुम अडोबी पॉडकास्ट में अपनी वॉइस को यूज कर सकते हो। अब हमारी वॉइस प्रोफेशनली एडिट हो चुकी है, तो अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तुम लोगों ने नोटिस किया होगा कि इस टाइप की वीडियोस में मोस्टली मूवी क्लिप्स और एनिमे क्लिप्स यूज होती हैं। इन क्लिप्स को फाइंड करने के लिए मैं 3 स्टेप्स बताऊंगा। स्टेप 1, तुम इन 2 वेबसाइट्स को नोट कर लो। इन वेबसाइट्स में आने के बाद तुम्हें अपनी वॉइस के अकॉर्डिंग यहाँ वर्ड टाइप करना है और तुम्हें क्लिप्स मिल जाएंगी। स्टेप 2, अब मैं तुम्हें सबसे इफेक्टिव मेथड बताता हूँ जो कि सभी लोग यूज करते हैं क्लिप्स फाइंडिंग के लिए, और वो है पिंटरेस्ट। यहाँ बस तुम्हें मूवी क्लिप लिखना है और तुम्हें वायरल मूवी क्लिप मिल जाएंगी। स्टेप 3, तुम लोग मेरे टेलीग्राम से क्लिप डाउनलोड कर सकते हो। वहां मैं तुम्हें वायरल बैकग्राउंड म्यूजिक भी दे दूंगा इस नीच के अकॉर्डिंग। ये इस वीडियो का लास्ट स्टेप है, तो तुम्हें इस स्टेप में अपनी वीडियो को एडिट करना है। इसके लिए तुम किसी भी ऐप को यूज कर सकते हो। मैं फिलहाल कैपकट का यूज कर रहा हूं। सबसे पहले तुम्हें अपनी वॉइस को ऐड करना है और उसके बाद अपने क्लिप्स को वॉइस के अकॉर्डिंग ऐड करना है। क्लिप्स ऐड करने के बाद तुम्हें साउंड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहां से बैकग्राउंड म्यूजिक ऐड कर लेना है। उसके बाद इसकी वॉल्यूम को कम कर लेना है अराउंड 15 और फिर इसको सेव कर लेना है। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।